जोधपुर में भी बिपरजॉय को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर बचाव दल भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जोधपुर संवाददाता ने तैयारियों का जायजा लिया, आइए देखते हैं। बिपरजॉय चक्रवात तूफान को लेकर प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है। जयपुर से मुख्यमंत्री से मिले दिशा निर्देश के बाद में एसडीआरएफ की टीम जोधपुर पहुंच चुकी है। एडिशनल एसपी लोकेश सोनवाल के नेतृत्व में करीब 13 टीमें जोधपुर पहुंची है। सर, किस तरह से आप लोगों को इंस्ट्रक्शन मिले हैं और किस तरह की आप व्यवस्थाएं करेंगे? भीषणतम चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अभी टकरा चुका है गुजरात के जखाऊ पोर्ट के पास में और गुजरात के अंदर प्रवेश कर चुका है। कल सीएम साहब की बड़ी मीटिंग हुई थी। मीटिंग के पश्चात हमें निर्देश मिला और मैं इस जोधपुर संभाग के तो मैं लीड कर रहा हूं, सुपरवाइजरी अधिकारी के रूप में लगा हूं। हमारे को यहाँ 13 टीमें अब तक डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं। दिन में हम डिवीजन कमिश्नर साहब के यहाँ मिले थे, तो उनके एडिशनल कमिश्नर साहब मिले थे, तो 13 टीमों के बारे में उनको बतलाया गया, जिसमें 3 टीमें तो जोधपुर में है, 2 शहर में, 1 फलोदी में है, 2 टीमें पाली में है, 3 टीमें हमारी जालौर में है, जिसमें 2 साचौर में है, 1 वहां भीनमाल में है। इसके अलावा सिरोही में 2 टीमें, एक माउंट आबू में डिप्लॉय हो चुकी है, एक हमारी सिरोही में है, 2 टीमें बाड़मेर में है और 1 टीम जैसलमेर में है। इस प्रकार हमारी 13 टीमें हम इस जोधपुर संभाग में हम लगा चुके हैं और जैसे ही कोई कलेक्टर साहिबान का या किसी वहाँ सुपरवाइजर अधिकारी की कोई नीड होगी, डिमांड होगी, तो उस आधार पर हमारे पुलिस मुख्यालय, हमारे हेडक्वार्टर एसडीआरएफ हेडक्वार्टर जयपुर में कमांडेंट साहब बैठे हुए हैं। वो लगातार पल पल की खबर ले रहे हैं। एडिशनल डीजी साहब आलोक वशिष्ठ साहब हैं, डीजी साहब राजीव शर्मा भी अभी लगाए गए हैं एसडीआरएफ में, तो वो भी पल पल की हमसे जानकारी ले रहे हैं। किस तरह से आप लोगों के पास क्या क्या साधन है जिससे लोगों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा? जल भराव की स्थिति हो गई तो किस तरह से करेंगे और अन्य अगर कोई आपदा होती है तो किस तरह से आप लोग करेंगे? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में हम 3 प्रकार से कार्य करते हैं। एक हमारा हो गया फ्लड बेस। फ्लड बेस के अंदर हमारे पास नाव है, लाइफ जैकेट है, रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड हमारे पास लाइफ बॉय है, इसके बाद लाइफ बॉय जैकेट है, नाव है हमारे पास, बोट्स है, फाइबर बोट है, रबड़ बोट है। तो जैसे ही जल भराव जिस आधार पे होगी तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम वहां पे लोगों को रेस्क्यू करें, ज्यादा जल भराव वाले स्थानों से लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थान पे पहुंचाएं। ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य रहेगा। इसके अंदर हमारे पास अच्छे गोताखोर भी हैं, अच्छे तैराकी के लोग भी हैं, तो यदि हमें मैनुअल लेके भी लाना पड़ेगा तो हम वो भी प्रयास करेंगे। इसके अलावा एक CSR हमारा होता है, यदि कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो कोलैप्स बिल्डिंग में कैसे निकाला जाता है, कैसे रेस्क्यू जाता है। मैं आपको एक चीज बताऊं सर, हमारा एसडीआरएफ हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेस्ट है। एक पिछले 2 साल पहले एक ऑपरेशन हुआ था जहां पे एनडीआरएफ ने उस स्थान पे जाने से मना कर दिया था, लेकिन हम इसको गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारा एसडीआरएफ इतना कॉम्पिटेंट है कि उसने वहां रेस्क्यू करके लोगों को बचा के लाए। एक टीम में कितने जवान आपके साथ है? हमारी टीम में 1 नौ का हमारा कंटीजेंट है, जिसमें 9 कांस्टेबल, 1 हेड कांस्टेबल है, और शाम तक हमने प्लाटून कमांडेंट के लिए भी कहा हमने, तो संभवतः एक टीम में उच्च अधिकारी भी हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं एडिशनल एसपी लोकेश सोनवाल के नेतृत्व में जो टीम है वो पहुंच चुकी है और संभाग पूरे में जो टीम को डिप्लॉय कर दिया गया। साथ ही साथ जो आपदा मित्र बनाए गए हैं उनसे भी उन्होंने अपील की है कि इस तरह की जो आपदा आई है उसमें वो लोग अपना हुनर दिखाए और लोगों की जान बचाने में वो सहयोग करे। अब देखना यह है कि तूफान के बाद कितनी जनहानि होती है या क्या नुकसान होता है, लेकिन कह सकते हैं प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है और आने वाले तूफान से चुनौती को निपटने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। कैमरामैन शिव सिंह के साथ अरुण हर्ष, सच बेधड़क, जोधपुर।